हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉड। अगर आप सोच रहे हो पीयूष किधर है, ही इज हैंडलिंग समथिंग, तो उसका आवाज आएगा आपको, ठीक है। वी हैव अब्राहम बिहाइंड द कैमरा एंड वी हैव निहांश विद अस। आज हम दोनों बहुत खुश हैं फॉर आवर ओन रीजंस। आप ज्यादा आवाज। हम पहले इनकी कहानी सुनेंगे, फिर मेरी भी सुन लेंगे, ठीक है। ठीक है। सो निहांश जी, हम मिले थे ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ कमिंग टू रेबेल। इनफैक्ट आज मैं सोचा था, व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम डूइंग द इंटरव्यू, तो मैं सोच रहा था फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू। जब मैं अंदर घुसा था, इट वॉज अराउंड 3 o'clock एंड इसलिए बच्चे नहीं थे, सिर्फ कोर मेंबर्स। सो आई वॉक आई एम गेटिंग अ टूर एंड देन ही कम्स स्माइलिंग, ही लुक्स एट मी, ही शेक्स माई हैंड। तो मैं समझ गया था कि हाथ पकड़ के भी अच्छा ये फाइटर है, एंड ये 3 बजे है तो मतलब सही में फाइटर है, यू नो। हाँ, शेक हैंड में पता लग जाता ना। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना हो गया भाई, ठीक है ना। हाँ, आज ही सोचा ये सब। पहले दिन ज्यादा ही सोच गया मेरे बारे में, अंदर घुसा ड्रामेटिक दे दिया पूरा, हाथ वाथ दबा रहा मेरा। अभी तो रोको, अभी तो पूरा 1.5 hours है। So then I meet you and after that I start seeing you train and you are very skillful, you are very funny, you are very interesting. तो आज हम जानते हैं, ठीक है, आपकी कहानी ना डिफरेंट वाइट। बट एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट, आप अभी सिक्किम से आए हो जी, एंड यू हैव कम बैक विक्टोरियस। आपका फाइट काफी एंटरटेनिंग था, देवर अप्स एंड डाउन्स, मैंने खुद देखा लाइव एंड इट वाज वेरी फन। लास्ट का जब वो ट्रायंगल लग गया था, आई वाज लाइक ही इज गॉट इट एंड ही डिड गेट इट। सो आरएनसी में, लेकिन जब वो ट्रायंगल लॉक करने वाले था वो, हाँ बॉडी ट्रायंगल, सॉरी, कि अभी निकलेगा नहीं, अभी पकड़ लेगा नेक्स्ट भी करना चाहिए साथ में। मैं खुद सोच रहा हूँ ट्रायंगल कब लगाया, बॉडी ट्रायंगल। या वो होता है ना, हुक्स के बाद यू डोंट नो द गाय कैन काइंड ऑफ कम आउट, द मोमेंट यू गॉट द बॉडी ट्रायंगल आई वाज लाइक अब हो गया, एंड यू डिड इट। सो हाउ डू यू फील, गिव अस सम एक्सपीरियंस। बढ़िया था यार, मतलब कितना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंबा जाएगा मैच, बट अच्छा ओपोनेंट था। केज के ऊपर मेरे को बताया गया था कि पूरा केज के ऊपर रेसल करना है, मतलब केज रेसलिंग ज्यादा, स्ट्राइकिंग वगैरह भी थोड़ा सा कर रहा था मैं, बट लेग किक्स लगी तो मेरे को ऑलरेडी पहले से नी में डैमेज था। एक ट्रेनिंग के अंदर लगा हो तो वहीं पे मेरे को लेग किक्स लगी, और लेग किक लगने के बाद फिर तो मजा आ गया था। ऐसे ऐसे लड़खड़ा रहा था टेढ़ा मेढ़ा होके। उसके बाद मेन तो सेकंड राउंड के बाद थोड़ा सा गैस आउट हुआ था, बट वो था कि नहीं कि अब आए तो ऐसे सिर्फ गैस आउट होने की वजह से नहीं हारना। तो पुश किया थर्ड राउंड में, अच्छा चल रहा था, कंट्रोल कर रहा था मैं, वो भी अच्छा स्ट्राइक कर रहा था, और अच्छी चीज, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था ग्रैपलिंग इतना वो कुछ चीजें करेगा, बट 2-on-1 एक, मतलब जैसे वो कंट्रोल कर रहा था मेरा एक हाथ, तो उससे मेरे को काफी इशू आ रहा था, बट इन द एंड टेक डाउन हुआ, और पेशेंटली खेला थोड़ा सा। मेरी सेकंड फाइट थी, थोड़ा सा तो पैनिक नहीं किया उस टाइम की होगा नहीं होगा, ठीक था, मैं कॉन्फिडेंट था चीजों को लेके कि हाँ होगा फाइट में अच्छा कुछ। ये आपका सेकंड एमेचर फाइट था? सेकंड एमेचर फाइट। क्या बात है, क्या बात है। और तो पेशेंटली गया, एंड में जैसे मेरे को मौका मिला मैंने चेयर सिट करके स्विच किया और आरएनसी फिनिश हुआ। तो उसके बाद गंदा से डांस किया अपना। नहीं यार, देखा था आपने? हाँ, और वो हंस रही थी यार, मेरी पोस्ट भी कौन हंस रहा था? मेरी साइड में बैठी थी, शी लाफिंग, ये लोग खुश है, डांस कर रहा है। अच्छा, उसमें तो क्या कहते हैं, वो पोस्ट फाइट इंटरव्यू दिक्कत हो गया था, उसमें मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की पूरा बोला, फिर आखिरी में घर वाला ने बोला था हरियाणा का नाम लेना है पूरा, तो मैं जाके वहाँ बोला, वो इतने शोर में सुनाई नहीं किसी को, किसी ने फिर जो मैंने बोला वो फ्लॉप हो गया, वो आवाज आई नहीं थी किसी को। अच्छा, यहाँ बोलो, क्या बोलना चाहते थे आप? मैं तो बस ये बोला था हरियाणा था और सारे भाइयों राम राम। तो जैसे हमारे साथ गए हुए थे साहिल वगैरह, और वहाँ पे रैंडम 2 बंदे मिल गए, वो बाहर आके बोल रहे हैं भाई हम भिवाड़ी से हैं, हमारी यहाँ दुकान है, आना। ठीक है भाई, ये हो गया वो हो गया। तो बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फाइट में। नाइस। आपको चलना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों नहीं चला, उसका फ्रूट ही है। फाइट के बीच में कभी ऐसा हुआ था जिसमें आपको लगा कि अब मैं गड़बड़ में हूँ, आई एम इन ट्रबल? नहीं, ठीक है, नहीं लगा था, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, गड़बड़ है। लेग किक में मेरे को था कि हाँ लगा, पेन था, बाकी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि शायद गिव अप तो नहीं करता। हेड किक तो सर कुछ भी नहीं फील हुआ उस टाइम, बाद में दर्द खत्म। अच्छा, वहाँ तो हेड किक का तो नहीं लगा मुझे उस टाइम, तो फील भी नहीं हुआ था। लेग किक मुझे फील हो रहा था, पर उस टाइम ये था कि सिर्फ दर्द से मैं वो तो नहीं करने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पे शॉट्स ले लिया जिसकी वजह से यू गॉट द टेक। एक जब उसने हेड किक मारा, उसके बाद मैं पीछे हुआ तो उसने ओवरहैंड खोला, तो मैं दिख गया था वो, तो ओवरहैंड के टाइम लेवल चेंज जैसे हमने करा हुआ था, उस टाइम लेवल चेंज करके टेक डाउन लिया था।
बाकी लेग किक में हाँ मेरे को थोड़ा सा लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई थी तो मेरे को फाइट से पहले ही पेन था। जब हम लोग रनिंग वनिंग कर रहे थे उसमें भी दर्द हो रहा था, तो लेग किक में तो मजा आया था। नाइस। टेढ़ा हो गया था पैर। कल आप लेग किक की प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ। इसके कारण नहीं मारूंगा। मारूंगा तो सही, सोच तो इसमें भी गया था सोच के, पर एंड में ग्रैपलिंग ही करी। ऐसा कुछ हुआ था जो आपको लगा था कि दिस वुड बी योर वेपन, लेकिन उसने डिफेंस कर लिया, तो वो वेपन आपको हटा के कुछ और करना पड़ा? मैंने मतलब ऐसा था कि मेरे को, मैं जितना कॉन्फिडेंट ग्रैपलिंग में था, अच्छी ग्रैपलिंग करके गया हुआ था, ग्रैपलिंग अब सही चल रहा है काफी, तो मुझे था कि मैं जल्दी टेक डाउन लेके जल्दी फिनिश कर पाऊंगा। उसमें ही वाज डिफेंडिंग वेल। कुछ चीजें थोड़ी सी एक आध चीज नहीं हुई, क्योंकि मैं एज अ बिगिनर मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप टेक डाउन कर रहे थे, वो खड़ा हो रहा था, फिर आप टेक डाउन कर रहे थे, वो खड़ा था, और ये प्रेशर चल रहा था। हाँ जी, यही चल रहा था। बाकी मेरे को जैसा बताया गया था, जो हमारा गेम प्लान था, मैं उसके साथ ही रहा पूरे टाइम। गेम प्लान के हिसाब से पैनिक नहीं हुआ, कि पैनिक होता था फिर मेरे को भी होता कि यार मेरे को मारा है तो मैं भी स्ट्राइक बैक करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा नहीं, गेम प्लान की तरफ करते करते पेशेंटली गया, जो कि मेरे को अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी, कि सेकंड फाइट के अंदर में अगर पैनिक नहीं हुआ तो वो सब चीजें करके ऐसे ग्रो करना है। जो आप कह रहे थे ना कि आप एथलीट थे, मतलब रनर थे, उसके वजह से आपका वो बेटर है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा नर्व्स का वो कुछ नहीं था कि वो जाके वो ऐसे था, बट मजेदार एक्सपीरियंस, तो मजा आ गया सिक्किम में। तो We also got a press conference, which like rarely happens in amateur fight. So वो experience कैसा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी मतलब वो था कि सोचा तो था कि काफी सारे क्वेश्चन पूछो, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा मेरे। फिर एक दो ही सवाल पूछे जेनरिक से, फिर मैंने कहा कि ठीक है। आपके दिमाग में ऐसे कौन से सवाल के लिए आप रेडी थे आंसर के साथ? कुछ नहीं, एक बंदा था हमारे साथ पीछे ब्लॉक एंड रोल से, बुरथोंग, वो भाई तो अलग ही लेट्स गो मैन, पता नहीं वो इंग्लिश इतनी ज्यादा उसने बोला, वो मैं कहा भाई ये तो अलग रैपर वगैरह, अलग रैपर की तरह बोल रहा है, कहा दीस आर ब्रो ब्लडी रियल गैंगस्टर्स मैन, या फक देम अप ब्रोस। मैं कहा भाई यही है। तो 19 साल का। हाँ 19 साल का। अच्छा मेरी मतलब उसके साथ वो येलो बाल वाला। हाँ, तो उसके साथ फोटो वोटो भी मैंने बाद में, हम लोग साथ ही थे, सब सेम कॉर्नर में थे हम लोग सारे, पूरा लॉक एंड रोल, तो वो भी था वहाँ पे फाइट के बाद। फिर बढ़िया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाई उसी का था, हम तो बैठे हुए थे बस। एक दो सवाल पूछे, अच्छे से जवाब दिया। मिलना पड़ेगा इनसे। हाँ वो तो दिस गाय आल्सो सीम्ड वेरी कंफर्टेबल, द ब्लॉन्ड गाय। लाइक नेपाल के सारे लोगों ने बहुत ही चिल तरीके से सेम स्ट्रेटजी जो इसने यूज किया। हाँ दोनों के आरएनसी है, लेकिन उन लोगों ने अब उसी स्ट्रेटजी को 2-3 फाइट में अप्लाई कर दिया। सो नाउ दे आर वेरी पेशेंट अबाउट इट। इवन इन द लॉकर रूम लाइक दे वर सो चिल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था नर्वसनेस या मे बी ऊपर से नहीं दिख रहा हो, लेकिन गुंजन थोड़ा सा शांत था उसका, लेकिन नेचर ही ऐसा था। फाइट के शुरू के बाद में भी चुपचाप ही रहता है। बाकी उससे मेरी अच्छी बात हुई, काफी सही थे, मतलब बढ़िया, मजा आया। वो तो मस्त था बुरथोंग। उन सबका जितना कंबाइंड एनर्जी और स्वैग है ना, वो दिविज में है। उनसे तो बात मेरी ज्यादा हुई नहीं। मेरे को बुरथोंग बढ़िया लगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अलग ही माइक ही नहीं छोड़ रहा था भाई बंदा, वो अच्छा फुल ऑन तैयारी से आया था कि फर्स्ट फाइट के अंदर माइक पे कर दूंगा। तो अब फाइट खत्म हो गया, आप जीत गए, आपके पहले इमोशंस क्या थे राइट आफ्टर विनिंग? आपको आरएनसी हो गया, अभी लॉक कर दिया उसने इमीडिएट केज में। हाँ केज में तो ये था कि जीत गया, मतलब अब जो आगे के प्लान है वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि पहले इस तरह से ही बोला था मेरे को, साहिल बोल रहा था, कह रहा सारे जो प्लान है जब जीतोगे जब भी अच्छे, बाकी तो फिर मुंह बना के बैठना है। तो अच्छा था। बाकी उस टाइम तो थोड़ा अलग ही फील होती है, शायद वो एक्सप्रेस भी ना हो पाए जीतने के बाद। और अच्छी फाइट थी। थर्ड इस राउंड के बाद जाने के बाद, थकने के बाद पुश करा मेंटली काफी, तो वो फीलिंग थोड़ी सी एक्सप्रेस, वो गंदा डांस था वो था, उसका एक्सप्रेशन जो था पता नहीं क्या कर रहा था। बहुत बार तुम फाइट पहले राउंड में ही जीत जाते हो ना, तो बहुत सारा पेंट अप एनर्जी भी रह जाता है। इसके साथ अच्छा हुआ कि तीसरे राउंड तक गया, सारा एनर्जी ऐसे ही खत्म था, एंड आफ्टर दैट इफ यू विन एंड आल्सो द बिट ऑफ सबमिशन स्टॉपेज, तो फिर नेक्स्ट एनर्जी तो उस दिन पता नहीं कितनी थी। उस दिन रात को 3:30 बजे सोया हूँ, 1.5 घंटा अपने ओपोनेंट के साथ, जैसे मतलब सुदीप के साथ ही, बढ़िया बंदा है, मजेदार काफी। डांस किया ये था आफ्टर प्लान मैच के बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग पार्टी थी वहीं पे, तो नाच रहे हैं सब लोग। 3:30 बजे तक मैं घूम रहा हूँ उधर उधर, नींद ही नहीं आ रही है। फाइट के बाद थोड़ा होता ना कि थकान हो गई, कुछ नहीं, बस नाच रहा हूँ। सुबह 8 बजे उठ के फिर घूमने चला गया। दोपहर में सब लोग थक गए थे, कह रहे अब तो सो जाते। मैं कह अब फिर घूमते हैं। अगले दिन फिर नहीं सोया,
फिर 3 दिन 4 दिन बाद फिर जब नींद आई ना, जब पता लगा कि तो बहुत ज्यादा वहाँ शिलोंग का भी नींद आई। हाँ वहाँ भी, वहाँ तो ये पहली बार था सिक्किम? हाँ सिक्किम नॉर्थ ईस्ट पहली बार ही गया था मैं तो पूरा। यूनिक क्या लगा आपको वहाँ पे? भाई फ्लाइट पे पहली बार चला। फ्लाइट में ही पहली बार चले? नाइस। प्राइवेट ओनली प्राइवेट जेट्स थे पहले, लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा प्राइवेट जेट्स की आदत थी वो सब। टेक ओवर के टाइम डर लगा था? चलो ठीक है, मैं कुछ लोगों के गया हूँ जो का पहला टाइम था। देविक को क्या टर्बुलेंस में नहीं, देविक को तो हम सोच रहे थे कि टर्बुलेंस में कोई दिक्कत होगी, उसने तो एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी के रास्ते में उल्टी कर दी गाड़ी में, और फिर उसको दवाई ववाई लाके दी, तो मैं उसके अंदर फ्लाइट के अंदर जाके ना आवाजें निकाल रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे कर रहा था कि और किसी को भी उल्टी निकले। राजीव सर सोच रहे कैसे गधों के साथ आ गया, आवाजें निकाल रहा था। चलो ठीक है, सिक्किम में आपने यूनिक क्या किया आफ्टर द फाइट, फन के लिए, वेकेशन के लिए? यार यूनिक मतलब ऐसे तो कुछ नहीं, मैं नाचता ही हूँ बस, और क्या नाचने के अंदर यूनिक क्या, जगह अच्छी थी, बाकी फुटबॉल देखने गए थे ना, बास्केटबॉल, हाँ वो अच्छा था, मैच था वो, मेरे को बास्केटबॉल पसंद भी है, तो हम लोग देखने गए थे। वहाँ स्पोर्ट्स के कल्चर काफी प्रमोट करते हैं, अच्छा है काफी सिक्किम के अंदर, काफी मेरे को बढ़िया लगा। लोग भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट चल रहे हैं, और भी फुटबॉल टूर्नामेंट भी चल रहा था अच्छे लेवल पे, मतलब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो। मैं तो अलग ही एजम्पशन ले गया था, वहाँ तो सब नॉनवेज खा जाते हैं, 2 सेकंड में डॉगी खा जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ पे, तो आप बढ़िया लोग हैं। थोड़ा भी डॉगी नहीं मिला आपको? थोड़ा डॉगी तो फिर डॉगी वाला तो गलत है, कुछ क्या। ठीक है, तो जैसे साहिल कह रहा था आफ्टर प्लान्स तभी अच्छे होता है अगर आप जीतते हो, वो आफ्टर प्लान्स में क्या क्या था? यार रात को डांस वांस किया, क्योंकि थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी थी, मेरे को कहीं जाना था, जब मेन घूमने का प्लान था, जब मेरे को कहीं उसके बाद 11th को निकलना था चेरापूंजी में कर। और वहाँ क्यों जाना था? चलो ठीक है, एनी अदर प्लान्स वहाँ पे कोई फन वन किया आपने? वहाँ तो यार चेरापूंजी के अंदर तो शिलोंग मुझे थोड़ा सा वैसे ही लगा, गुवाहाटी तो हम लोग पहले गुवाहाटी थे, गुवाहाटी तो दिल्ली है पूरा, गर्मी इतनी दिमाग खराब हो गया है। हाँ क्यों, कैसे? गर्मी धूल मिट्टी सा ही वैसे ही है, बिल्कुल हमारे जैसे ही है, ट्रैफिक भी वैसा ही है, पूरे टाइम इरिटेट सा हो गया था एक दिन में। मेरे को पसंद नहीं। गैंगटॉक से आके सीधा गुवाहाटी के अंदर, उस दिन तो वो था डी डे हमारे लिए पूरा, जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे। हमारा सुबह भाई बागडोगरा वाला जो गाड़ी वाला था वो आके ही नहीं रहा जी। अच्छा, उसके अलग ही बकवास चल रही है, 7 बजे आना था, 8 बजे आया वो, हम छोड़ेगा ना साहब, वो बकवास कर रहा है वो, बस वही था एक्सपीरियंस खराब सिक्किम का, बस इकलौता बंदा। और सिक्किम का बढ़िया क्या लगा आपको? सब कुछ। आपके मैंने स्टोरीज देखे थे, यू आर समर सॉल्टिंग इन। हाँ वो तो चेरापूंजी का था। अच्छा तो सिक्किम भी वैसे ही दिखता है, लाइक माउंटेन जैसे? अच्छा है वहाँ पे। सिक्किम में वैसे ज्यादा घूमने जा नहीं पाए, बट नॉर्मली जो जगह थी, लोग थे, लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत स्वीट, इतने अच्छे से बात करना, खाना पीना बहुत अच्छा, रिस्पेक्टफुल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल लोग, बहुत अच्छा लगा। सिक्किम गैंगटॉक में सेटल हो जाऊंगा, अच्छा लगा गैंगटॉक। फिर उसके बाद सीधा आ गए हम लोग गुवाहाटी में मूड खराब हो गया कि तो दिल्ली टाइप वाले धूल मिट्टी इधर जैसे गुड़गांव जैसे ही। उसके बाद फिर हम लोग शिलोंग गए, शिलोंग का रास्ता बड़ा मजेदार, बारिश हो रही थी, क्या रास्ते में गाड़ी में बाहर निकल के ना गाने गा रहा हूँ तेज तेज, अजीब तरीके से। डाल देना मेरे पास वीडियो। मेरी गाड़ी जब भी क्रॉस कर रही थी ना, इसकी गाड़ी को मैं देख रहा था, ये सिर निकाल के चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो एक तो पहली बार वो गोगोई था, मनीष थे, और वो शायद गोगोई के साथ उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो, और उनसे मैं पहली बार मिला, मेरे वही बकवास चालू, वो देख रही क्या इसको क्या अलग ही एक्साइटमेंट चल रही है। हम लोग पहली बात तो बागडोगरा आने में लेट, बड़ी मुश्किल से, एक तो वो क्या कहते हैं स्पाइस जेट, भाई तो उसका अजीब सा प्लेन, उनकी 1.5 घंटा 2 घंटा फ्लाइट लेट, परेशान हो गए, कुछ खाया नहीं हुआ था। उसके बाद फिर उस ड्राइवर ने तेरे साथ किया क्या पता है? क्या किया यार? उसको मारूंगा मैं यार, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे को सुसु करना है। अच्छा भाई वो गाड़ी नहीं रोक रहा है, मजे ले रहा है मेरे से अलग ही। 1.5 घंटे तक नहीं रोका भाई बेचारे, 1.5 घंटा तक। उसको फिर मैंने गुस्सा भी आ रहा था, उससे पहले मैं उससे कुछ चीजों पे छेड़, मैं उससे पंगे, मैं उसने मतलब बदला कर दिया। लेट बोल के तूने उसको बहुत छेड़ा था, तो वो गुस्सा हो गया था। अच्छा तो पैसे कैसे हो रहा था, मैं इसको सुसु करने नहीं दूंगा। मैं हाँ सुसु नहीं करने देना। यार उसको अजीब आदमी था भाई वो, उसको मैंने बोला, वो लेट आया, मैं उसको पंगे ले रहा, मैं भाई वैसे आप बहुत बढ़िया आदमी, पर आप लेट आए, इस चीज में आपके नंबर कट गए, पंगे ले रहा था ऐसी बकवास। उसने भाई सोचा कि आखिरी मौके पे, मैंने बोला भैया रोकना, सुसु करनी है, रोकता हूँ भैया, इधर जगह नहीं है। उसने करते करते 1.5 घंटा कर दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, फिर आखिरी में भाई मैं गाड़ी में कर रहा हूँ,
मगर रोक पेट्रोल पंप पे। गुस्सा आ गया यार बहुत ज्यादा, अरे यहाँ नहीं रोक सकता, हम लेट हो जाएंगे। रोका ही नहीं उसने। अच्छा नहीं, फिर पेट्रोल पंप पे रोका था ना, जब थोड़ा सा जब गुस्से से बोला था आखिरी में, मैं कहा रोक रहे हो तो रोक लो ना, मैं गाड़ी में अभी निकाल के मतलब अभी कर दूंगा यहीं पे। तो फिर उसने बोला साफ कर लेता है, कर देता गाड़ी में, उसको ऊपर ही कर देता। बकवास कर रहा है यार, परेशान हो गया ना, ऐसा लगा कि पेट में दिक्कत होगी। उसके बाद उसने रोका, फिर उसके बाद वापस मैंने मजे लेने शुरू कर दिए। समझा, जगह अच्छी लगी मुझे बहुत ज्यादा। चलो समझ गया, सिटी अच्छी है, मतलब आपको मार्केट अच्छा है, लोग अच्छे हैं भाई, कोई होनी नहीं हो जाता वहां पे। तो मैं तो सिक्किम में इतना लोग बोलते हैं, हमारे थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा सा अजीब सा है। मैं जाती हूँ मगर भाई सुनियो एक बार, वो देखने लगेगी तो अजीब तरीके से, बड़ी बड़ी दाढ़ी के, गंदी अजीब सी शक्ल के, बाल वाले लोग, गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर मैं बात ही नहीं करी मैंने 3 दिन लोगों से। आपके साथ जो सिक्किम हो, मेरे साथ होता मुंबई में। आप तो भाई कहाँ, आप तो बहुत प्यार से ही बोलते हो। नहीं वहाँ के लाइक जैसे हम दिल्ली के ऑटो वाले को बोलते हैं ना, तुम सेम टोन वहाँ नहीं कर सकते, वो ऐसे देखते हैं लाइक, और तुम्हें लगता है कि मैंने बुरा बोल दिया, मैं गंदा हूँ यहाँ पे। हाँ मेरे को थोड़ा सा रियलाइज है ना, बोल देते हैं। मतलब एक तो इधर तो हमारे तो तेज बोलते हैं। मैं फोन पे बात कर रहा था वहाँ पे, क्या कहते हो, रूम के वहाँ पे, तो अब नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये तो एयर फ्लाइट की बात ही बताऊंगा, बड़ी तगड़ी है। मैं बाहर आके नीचे बंदा कह रहा है हेलो सर, मैं कहा हाँ भाई, मैं ठीक हो, फोन पे बात कर रहा है, वो देख रहा है इतनी तेज क्यों चीख रहा है ये। मैं कहा मेरी फ्लाइट है कल, और अभी फोन मत करना, वेट करते हो, सर दर्द हो रहा है। हाँ कल करूंगा आने के बाद बात, तेज काटा फिर फोन। सेम चीज फ्लाइट में हो गई, परेशान, फ्लाइट लेट। जब वापिस आया था 15 तारीख को, उस दिन क्या हुआ, कॉर्नर सीट पे बैठा हुआ, मेरे साइड वाला बंदा भी बेचारा अच्छा सा आदमी, वो साइड में एक अच्छा सा आदमी, मतलब मैं भी शांति से गया था। फ्लाइट लेट, एक तो ऊपर घुमाया जा रहा है वो बेवकूफों की तरह, उसके बाद ट्रैक के ऊपर घुमा रहा है। मेरे दोस्त बेचारे लेने आए थे, वापस चले गए। 2 घंटे 3 घंटे लेट यार फ्लाइट। अच्छा, और उनका कॉल लग नहीं रहा। इससे ज्यादा जैसे ही मैं लैंड करूंगा तो सारे लोग माला वाला पहनाएंगे, इतना फ्लाइट लेट तो चले गए। नहीं माला वाला किसी नहीं था, पर 3-4 दोस्त आए थे नॉर्मली कि भाई आ जाते लेने, वो चले गए। फ्लाइट हवा में घूम रहा है या फिर लेट घूम रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे उतरा तो देखा मिस कॉल, बहुत सारे मिस कॉल। फिर वो रनवे पे घुमा रहा है। वो एयर होस्टेस आई, वो एक तो एयर होस्टेस पता नहीं क्या बोल गई, वो पता नहीं बाहर की थी कहाँ की थी, वो अजीब सी, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश। मैं बोला कि कुछ खाने का, इंग्लिश मेरे को आती है मतलब समझ, वैसे वो खतरनाक एक्सेंट वाली बोल रही सर ये। मैं कह रहा हूँ फिर वो इंडियन दिख रही थी विद इंग्लिश एक्सेंट या वो बाहर की थी? इंडियन ही थी वो, जो बहुत ज्यादा मन में पढ़ लिख जाती है ना जैसे थोड़ी सी, वो उसने बिल्कुल एक्सेंट में भयंकर एक्सेंट। मैं कह रहा हूँ उसने एक्चुअली इस तरह से कुछ बोला था कि जो पता नहीं खाना क्यों नहीं दे रही थी वो, ये समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा जी पैसे दूंगा। मैंने उसको बाद में फिर हिंदी में बोला, मैं कहा जी पोहा और कॉफी। वो चली गई। मैं कहा यार तो शायद रात के टाइम पोहा सर्व नहीं करते हो। नहीं खाया बाद में। फिर उसके बाद वो ऐसा कुछ कह रहे थे कि जिन्होंने कुछ शायद मार्क करा रखा होगा उनको पहले दिया प्री बुक, पता नहीं क्या बोल रहा था। वो कहते किसी ये वो करके मैंने या कर दिया, जो बेसिक होता है या और अपने पैसे निकाल के ऐसे हो गए। मैं भाई देने कुछ कह रही हो। फिर वो 15 मिनट बाद मैंने इसको करा खाना। तो उसके बाद वो आई, फिर हाथ उठा के करा मैंने। तो मुझे साइड वाले ने बताया ऊपर बटन है, वो मैंने उसमें किया था जब पहले, मैं भूल गया था इसमें। आकाश, मैं देवी के साथ गया था, मैं इसको बार बार बुलाते, दोबारा जो हरकतें होती है ना बार बार दबाता, मैं रिश्ते आ जाएगी फिर। तो इसका जोक भी तो है, कह रहा इसको बुला कम से कम देख ही लेंगे। गलत बात है, ऐसा नहीं मैं ही कह रहा था। यदि राजीव सर बैठे तो राजीव सर कह रहे यार कितनी घटिया हरकतें कर रहे हो तुम। तो उसके बाद फिर मैंने उसको यूं ही करा ऐसे करके, फ्लाइट में मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो कह रही है सर, मैं खाना। तो वो फिर आए, फिर उन्होंने पोहा दिया, बढ़िया था पोहा, कॉफी वगैरह पी। उसके बाद फिर वो जब फ्लाइट घूम रही थी, वो अंदर फ्लाइट में घुमाया जा रहा रोड पे ऐसे करके। फ्लाइट में खाने पे अलग ही अमीरी फील होती है ना। मैं जब भी तो खा रहा था, सब लोग मतलब देख रहे कि तो नया सा लड़का है। मगर मेरे लिए तो रेगुलर है फ्लाइट। उनको क्या पता पहली बार, उनका पता लग गया कि जब हाथ खड़ा कर रहा होगा जब। या फिर 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, या तो सोचा कि इसका रेगुलर फ्लाइट का काम है, जब इसका जान पे जाने, वही सोचा होगा उन्होंने। उसके बाद फिर वो आई मेरे पास, सर सीट बेल्ट। मेरे को गुस्सा आ रहा था उस टाइम, फोन दोस्त उधर से बोल रहा, कह रहा भाई आना है तो आ नहीं, हम जा रहे 11 बजे। मैं कह रहा मैं देखा बच्चा पायलट यही हवाई जहाज घुमाया जा रहा है, तू रुक जा भाई, पे आ रहा हूँ आधे घंटे में। उसके बाद फिर बैग नहीं मिला मुझे, आधा पौना घंटा लेट। फिर वो सब चले गए, फिर कैब करके जाना पड़ा यार। अलग से
अलग से डिसरिस्पेक्ट फील हुआ मुझे बहुत ज्यादा। मतलब राजीव सर सब चले गए ना, अलग से सबके। मैं 15 तारीख को आया था अकेला। अच्छा 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 अच्छा। उस दिन तो बड़ा गलत दिन था हमारी फ्लाइट लेट, कैब वाला लेट, उसके बाद जब हम जिस कैब से गुवाहाटी जा रहे थे वहां रास्ते में ट्रैफिक मिल गया 2 घंटे और वो भी गुवाहाटी की कड़ी धूप में। हाँ मतलब सब कुछ खराब था, परेशान हो गए थे सर की वजह से। नहीं था वो पनौती। अच्छा आपको नहीं करने दिया। और अच्छा तो ये सिक्किम आपको पहाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद है सिक्किम जैसे, या फिर? यार हॉर्न नहीं बजाता कोई, मिट्टी नहीं है, सफाई रखते हैं सब, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो वैसे अच्छा लगा मेरे को। अब हम बात कर रहे थे, एक चीज तो है कि वहाँ कन्वीनियंस नहीं है, लाइक जिसकी ऊबर बुला लिया ऐसा नहीं होता, जोमेटो आके खाना नहीं देगा। तो वहाँ सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल है ना, तो हम लोग टूरिस्ट गए थे इसलिए हमें चीजों में थोड़ा लग रहा है। और सब पे बढ़िया, मतलब गैंगटॉक शायद सबसे। स्कूटर तो सब लोग यूज करते हैं। स्कूटर चलता है 125 150 सीसी। नहीं वहाँ पे शायद मैंने देख रहा था कि पैसे वाले लोग हैं गैंगटॉक में, अच्छे उसमें रिच सिटीज से आती है। कैफेज वाफेज काफी अच्छे थे वहाँ पे। सब मतलब सबके पास। मैं तो आकाश को लेके गया था उसको। आकाश के साथ ही मिला आपको कैफे जाने में? अरे कोई मिला ही नहीं, तुम लोग सारे लोग फाइट हो रहे थे। हम लोग पहले ही पहुंच गए जिस दिन फाइट था ना, 5:30 या 6 बजे, 6:30 बजे फाइट शुरू हुआ था। और राजीव ने बोला कि हम लोग को 3 बजे ही बुलाया, हम लोग 3:30 बजे सबसे पहले पहुंच के गर्मी में बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार निकल जाओ। आई सी। तो आप सच में सीरियस हो सिक्किम में रहने का? मौका मिलेगा तो जाओगे? अभी तो नहीं, बाद में। हाँ तो मजाक ही चल रहा था ना फिर। मजाक ही चल रहा था ना। नहीं मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे सेटल होने में वहाँ पे, बाद में थोड़ा सा जब 35-36 में थोड़ा सा। मैं एक बार काम करता था, हाँ मैं काम करता था मसूरी में, तो वहाँ 6 बजे दुकान बंद हो जाती है। तो अगर 6 बजे तक तुमने अपने सब्जी नहीं खरीदे तो खाना नहीं बन सकता, अनलेस यू हैव अ फ्रिज, जो नहीं था मेरे पास। कि ये मैं झोपड़ी लगा के थोड़ी रहूंगा, घर लेके अच्छे से रहूंगा। घर में नहीं खरीद सकते लेकिन बाहर के लोग। हाँ हम खरीद नहीं सकते कोई भी पहाड़ वाली जगह में। आई थिंक हमारा तो हम ले लेते हैं ना सारा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लोग बोल तो ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई। चलो ठीक है, आपका नेक्स्ट कोच प्लान है फाइट वाइट का? कोचिस के ऊपर है, जिस हिसाब से वो लोग प्लान करेंगे, जब भी बोलेंगे, जब रेडी है लड़ने के लिए। आप करना चाहोगे 3-4 महीने के बाद? जब सर मतलब जब सर लोग डिसाइड करेंगे 3 महीने 4 महीने, क्योंकि शायद अभी इस ब्लॉक में थोड़ा सा और बॉक्सिंग वगैरह पे फोकस करके ट्रेनिंग ब्लॉक, जैसे मेरा जो मतलब जितना मैं सोचा कि ट्रेनिंग ब्लॉक जो पहला ट्रेनिंग ब्लॉक थे उन ग्रैपलिंग फोकस करा, अब ग्रैपलिंग को मेंटेन करके अब एक नई स्किल ऐड करेंगे अगले ब्लॉक में। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट जितना कर पाए, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में कुछ और स्किल एक और ऐड करने को। इस तरह से मतलब मेरा ये प्लान है। बाकी सही है। इस मैच में आपने 3 राउंड किया, तो 3 राउंड करने के बाद आपको कुछ अपने बारे में रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं ये स्ट्रेटेजी अपना सकता हूँ, फिर ये ट्रेन कर सकता हूँ अभी? हाँ मतलब स्ट्राइकिंग के ऊपर और मेरे को वर्क करना है, थोड़ा सा बेसिकली वर्क करा हुआ है, बट थोड़ा सा और कंफर्टेबल होना है केज के अंदर कि स्ट्राइकिंग को लेके कि हाँ चलो ठीक है अभी, वरना थोड़ा सा ये लगता है कि यार कहीं लगे और कुछ उसका रहता है, हल्का सा लगने की दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्की 50-50 टाइप वाली चीज़ है। ग्रैपलिंग में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल हूँ ग्रैपलिंग में। स्ट्राइकिंग में करता हूँ, स्ट्राइकिंग रेगुलरली करता हूँ, बट केज के अंदर कंफर्टेबल होना है थोड़ा सा, धीरे धीरे तो हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं ग्रेजुअली। ऑलराइट, वी आर बैक। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट टू योर मदर्स, शेयर इट टू योर फादर्स, ठीक है? उनको मजा आएगा। एंड विल सी यू अगेन बैक टू द शो। ये सब जो ने बोला मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर कोई आपने बुलाया मुझे, पर मेरा एक सवाल है, आप इतना खुश क्यों, क्या बात होगी? अच्छा मैं खुश क्यों हूँ? अब मैं कहाँ स्टार्ट करूँ? सो पब्लिक है तो थोड़ा वही बोलता हूँ मैं, छोटा छोटा, तुम लोगों को पता है। बट ये है स्टोरी, द फन स्टोरी, एंड दिस इज द रियल थिंग। मतलब मैं लाइफ में बहुत एग्जैजरेट करता था। 3-4 साल पहले मैंने सोचा कि भाई काम कर, उससे बातें करे ना। टुडे आई एम सरप्राइज कि मैं मतलब काम से बात किया है। सो आई केम टू दिस गाय एंड आई डिडंट नो हु यू आर, यू नो। ये भी बहुत अच्छा फायदा हुआ जब तुम्हें पता होता ना कोई कितना अच्छा स्किलफुल है, फिर तुम उस रेस्पेक्ट के चक्कर में ऑनेस्ट ऑथेंटिक नहीं बन पाते। बिकॉज आई डिड नॉट नो हु यू आर, वो ऑथेंटिसिटी बाहर आ गया। फिर बाद में पता लगा ये तो काफ़ी सही लेवल में, हाई लेवल में, लाइक आई एम डीलिंग विद सम रियली यू नो पीपल हु आर गुड इन दिस कंट्री। सो जब मैं आया था, मैं फरवरी में आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर आई ट्राइड अ लॉट ऑफ बिजनेस एंड आई हैड अ बिग
ये कट करूंगा मैं, एन एयरलाइन कंपनी जिसको ऑर्डर मिलने वाला था, आई वाज गोना चेंज माय लाइफ, बट लाइफ ना पड़ता करता है कभी ऐसे, तुम्हें से बड़े बड़े सपने दिखा के छुटा देता है, या तो दे देता है, ज़्यादा ही दे देता है कि वो बिगाड़ देता है तुम्हें पता लग जाता है आई डोंट वांट दिस। सो वो छूट गया, आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग टू डिप्रेस, आई वाज आल्सो गेटिंग फैट, मेरे को चाहिए था ट्रेनिंग, पैसे नहीं थे, सो आई थॉट कि ठीक है, नहीं अभी तो इसलिए क्योंकि मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया है, बट नाउ जस्ट वेट, in 6 months I'll start giving him some challenge in drilling, let's go and just wait and watch, ठीक है। अब तो मैं हूँ करते हैं ना, हाँ, एंड मजा भी आ रहा है, जिम में अच्छे लोग हैं, थोड़े हाई यहाँ पे भी अगर अच्छा करूँगा तो ठीक है, I'll be satisfied with my progress. So I did editing and I tried to give free editing, tried to get free training in that. अभी स्टोरी ऐसा हो गया कि 7 महीने बाद काफ़ी मेहनत किया मैंने, मतलब 7 days and all that, but today एक उसका एक एडिटिंग कंपनी बन गया, उसे क्लाइंट्स आ गए, 3 हफ्ते में हुआ। जब हम लोग गए थे सिक्किम, तब ना क्या हुआ था कि मेरे पास आ गया था एक पेमेंट 6,000 रुपये, द मनी आई हैव एट दिस पॉइंट, एदर आई कुड स्पेंड दैट जस्ट लाइक नेपाल, कम टू सिक्किम, एंजॉय इट, बट खत्म हो गया वो, अब वापस आऊंगा बैक टू जीरो, इवन इन सिक्किम बैक टू जीरो, एंड जो मोमेंटम मेरा बन रहा था वो बिगड़ जाता, बिकॉज मैं क्लाइंट्स को कभी कुछ करता नहीं, राइट। सो देर मेरे इंट्यूशन में वो कह रहा था कि देख तू डिसाइड कर ले, तू सिक्किम में जाएगा, लाइफ विल बी फन, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न थिंग्स, तो यहाँ भी रहेगा, दिस थिंग विल टेक ओवर, काइंड इंट्यूशन स्पोक टू मी। सो मेरे को अंदर से आता है कि डोंट गो, डू दिस, एंड देन जब तुम लोग वहाँ थे मेरा ये चल रहा था, एंड इन 3 weeks नाउ आई हैव अ कंपनी, आई हैव क्लाइंट्स, आई हैव एम्प्लॉइज। yesterday I made my second payment to the employee, like मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, एंड अभी भी हाँ, so I'm very happy and कहाँ पे ऑफिस है? अभी तो घर पे ही है, किधर है? अभी तो घर पे ही है, but हाँ, so that's why I'm happy. नाउ इन माई जर्नी मैं कैसे बोलूँगा कि जब मैं नेपाल गया था, आई मेट मेनी पीपल, एंड तब मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज 26 years old अभी भी हूँ, एंड आई काइंड ऑफ मेट मेनी पीपल लाइक योर ग्रुप एंड ऑल, जो अपने कहानी बताते थे, एंड वो भी ऐसे ही स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड एट 25, 24, 26, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ वाइल, आई डोंट नो व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू फाइटिंग, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर अट्रैक्टेड टू फाइटिंग, बट कुछ तो है यहाँ पे, हमें पैसे तो स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, बट वी स्टिल हियर। सो अब मेरा ओल्ड कम्युनिटी में छोड़ के आया हूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस होल रिलीजियस कम्युनिटी, वो मैं छोड़ के आया हूँ, अभी कोई मेरे को याद नहीं करता वहाँ पे, इनफैक्ट मेरे बारे में भी मैंने कुछ पता लगा, वो बोल रही तो रास्ता भटक गया है, ये तो वैसे वैसे काम करने लग गया है ना, सो लेकिन हाँ, इज वॉक्ड अवे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देम, इन माई हेड, तो मैं तो और उसके रास्तों में चल रहा हूँ, बाई डूइंग समथिंग ऑथेंटिक, बाई बीइंग माई सेल्फ, उसका क्या मतलब है? हाँ, and I don't disagree, because if a man creates, तो फिर जो वो करेगा, या so when I went to Nepal, I felt accepted, like even in rebel एक community बन गया था नेपाल में, I felt कि ये लोग ना मेरे को accept करे थे like a fighter of their own, and I was like wow, so it doesn't matter अगर तुम एक ग्रुप छोड़ दो कि दूसरा ग्रुप तुम्हें पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ ली मैंने शिलोंग में टाइट से, मगर करना, चलो समोसे खा रहे थे दोनों शिलोंग में, दोनों चेहरा, हाँ शिलोंग में जब मैं टैटू करा रहा था, जो तुम लोग एक एक्स्ट्रा दिन थे ना हम लोगों के साथ, तो टोटल सिक्किम गए, चेरा पुंजी गए, सिक्किम से पहले गुवाहाटी गए, फिर गुवाहाटी से सबसे पहले डायरेक्ट चेरापूंजी गए, फिर चेरापूंजी से शिलोंग, फिर शिलोंग से गुवाहाटी। एंड इसमें सबसे सुंदर आपको लगा गैंगटॉक is where the jumping was happening, cliff jumping, चेरापूंजी, तो भी गैंगटॉक उससे भी सुंदर लगा आपको? दो है, मतलब चेरापूंजी घूमने के लिए अच्छा है, बट वहाँ पे वैसी आप रहने लायक चीजें नहीं है, अच्छा टूरिस्ट टाइप की जगह है, मतलब आपको बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी, मार्केट मतलब कुछ भी नहीं है, बस रिजॉर्ट्स टाइप के, घूमने के लिए वेदर बहुत प्यारा है, मतलब वो अनफिल्टर्ड जगह है, वो अनटच्ड जगह है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, आपको दिखेंगे, प्यारा मौसम, उस तरह की जगह है। सिक्किम गैंगटॉक बाकी सिक्किम तो नहीं, गैंगटॉक है कि आपको शहर वाली भी पूरी वाइब है, और अच्छा मौसम, अच्छा वेदर, पहाड़ वहाड़ सब अच्छे से मिलेगा, वो उस तरह से अच्छा लगेगा। नाइस, चलो ठीक है, लेट्स डाइग्रेस, लेट्स गो टू अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है? पापा तो मजेदार है, वो फाइट वाइट में मस्त देख रहे थे, अरे सबसे तगड़ा तो कमेंट्स चल रहे थे उसपे,
इंस्टा लाइव पे पापा भी कर रहे थे सब पूरे दोस्त यार वो बता भी रहे थे, कह रहे आपके एक दोस्त मेरा टाइप कर रहा है निहांश ग्रेटर देन बाइडेन जिनपिंग ये सब करके पढ़ा था मैंने वो पढ़ा था वो ठीक है आई शुड हैव नोन बेटर। हाँ तो घर वाले तो चिली है इस मामले में क्योंकि उनको स्पोर्ट्स का कल्चर है उनको पसंद है दैट्स राइट। अभी फाइट के लिए भी वो फुल ऑन की कर दे कि एयरपोर्ट जो भी करना है अभी से ही कह रहा फुल ऑन पंजा दबा के वो कर देंगे तेरे रेबेल के अंदर वो कर देंगे सबको वो करके। वो कुछ ग्रुप चैट में भी भेज रहे थे ना तेरा फाइट वाइट भी। हाँ ग्रुप पूरा लिख के ही इज द गाय हु इज स्पैमिंग हिज फाइट टू एवरीवन सबको भेज रहे हैं भाई ये देख पापा पूरा लिख रहे थे इसमें कि हरियाणा का नाम रोशन किया जय हिंद जय हरियाणा पूरा करके। और वहां भी बोला जब कह रहे बहुत बढ़िया कह रहे हरियाणा का बोला तूने फाइट में मजा आ रहा है सब नाइस नाइस। ये मतलब अच्छा भी लगता है कि छोटी छोटी चीज पे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली है ना ये अभी जैसे लगता है कि एमएमए मेरे को साल भर हुआ है एक्चुअली वो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं 7 साल ट्रैक एंड फील्ड के अंदर क्योंकि उतनी विन्स नहीं हो पाई थी जिस वजह से भी इंजरीज थी तो उनके लिए जर्नी 8 साल बाद वो देख रहे हैं कि भाई जीत रहा है अच्छा समझ जैसे आप चीज हो तो वो बहुत ज्यादा रिलेट हो गए। और मैं भी थोड़ा सा इसलिए इमोशनल फाइट के बाद भी थोड़ा सा एक हुआ था क्योंकि एमएमए करते हुए भले 1 साल हुआ हो बट मैं इसी सेम वर्क रेजिम से जब पूरे दिन ट्रेन करता पहले भी यही करता था ट्रैक एंड फील्ड के अंदर उतना कभी हुआ ही नहीं क्योंकि कभी कुछ इंजरी खेल ही नहीं पाता था तो वो मेरे लिए एक्चुअली पूरा 8 साल 8.5 साल बाद वो विन वाली चीज ना वो क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में इतनी रेसेस आ रहा हूँ 80-90 रेस आराम से 80-90 रेसेस आराम से आ रहा होगा तो नेक्स्ट डे जाके फिर से वही ट्रेनिंग वही सब करके अब इसके अंदर और उसमें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर कंपीटिंग विद लाइक 15 to 20 पीपल राइट वो एक हीट में इतने सारे लोग होते हैं में इट्स जस्ट 1 versus 1 तो ठीक भी है। और उसमें ना एक्सटर्नल फैक्टर्स हो पहले भी मैंने जैसे बोला था आप ट्रेन करके जा रहे हो सब कुछ करके जा रहे हो कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी तो वो लॉस का बड़ा मेंटली परेशानी होती थी। तो वो एक्चुअली फैमिली सारी जो है ना मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं बाकी और भी फैमिली दोस्त वगैरह जो है वो उस चीज से रिलेट करते हैं कि भाई कब से कर रहा है अब जाके एक भाई जैसे थोड़ा सा लाइव आ रही थी फाइट तो उनके लिए एक वो था कि भाई हमारे साथ का जैसे दोस्त है जैसे आप लोगों से अभी 1 साल भर जैसे हुआ है अच्छा तो सबको ही लगता है कि अपना टीममेट जीता सबको लगता है बट उनके इमोशन अगर आप साथ में बैठ के देखो उनके डिफरेंट इमोशन थे उस फाइट में वो सोचे कि मेरा दोस्त को तो कर रहा था एक बार वो भी फाइट कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है हाँ रेस तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है तो उनको बस ये था कि भाई 8 साल से भाई तू लगा हुआ है तो थोड़ा सा एक विन पे ना बहुत रिलेट करते हैं थोड़ा सा अलग एक इमोशनल वाली चीज कनेक्ट होती है सबकी बहुत ज्यादा मतलब पूरी फैमिली की कि मेरे कजन भाई वो भी कह रहे हैं कि भाई टाइम से कर रहा है क्योंकि 7 साल के अंदर उसमें 2 बार 3 बार जीता हुआ है उसमें। और देयर सम फैमिली जो कि ऐसे टॉन्ट भी करते होंगे कि अरे इतने साल से मेहनत कर रहा है कुछ नहीं हुआ ये एक्चुअली टचवुड कभी नहीं था फैमिली में कोई भी काफी मतलब स्पोर्ट्स को लेके हर चीज को लेके पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गांव के अंदर मामा की मतलब जैसे उधर वाला है वो कि चल कोई बात नहीं कर रहा है अच्छा है कर तो अभी भी सबको बहुत मतलब और सारी फैमिली देख रही थी गांव के अंदर मामा तो टीवी पे लगा हुआ था सबने स्क्रीन पूरे पे तो अब भी पूरा की बहुत मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है तो उनके लिए वो विन जैसे थोड़ा सा था ना कि अपने जैसे जिम मेंबर फाइटिंग उसमें था कि सेकंड फाइट थी जीते उस तरह से बट उनके लिए वो था कि भाई नहीं बहुत अच्छा है जीत रहा है लगा UFC लेवल पे खेल रहा है उस पे भी जैसे वो पापा यही बोल रहे थे कह रहे कि तेरे को जो करना है तू खेल तू कह रहा हमारा काम जो है वो हम करेंगे कह रहा तेरे को जहाँ बैंकॉक जाना जहाँ भी ट्रेनिंग करने जाना तुझे चला जा कोई दिक्कत नहीं है अपने सब तरीके से वो यही कर सकते हैं। और फिर मुझे भी ये लगता है कि इसके अलावा मैं क्या करूँगा मेरे को भी तो फिर 8 घंटे के बजाय 9 घंटे ट्रेनिंग करूँगा वही चीज़ है तो वो सपोर्ट से एक भयंकर वो बूस्ट आता है। तो आपका ट्रेनिंग एमएमए स्पेसिफिक 8 महीने पहले को स्टार्ट हुआ था? अब तो 10 महीने 11 महीने हो गए स्टार्टिंग के 2 महीने में हफ्ते में 2 दिन ही आता था क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड कर रहा था। अच्छा वाओ स्टार्टिंग के 2 महीने जब तक मैं ट्रैक एंड फील्ड करता था तो शाम को ही आता था एक क्लास के लिए फिर धीरे धीरे ज्यादा ही मजा आ गया रैंडमली रात को छोड़ दिया 7 साल से करते हुए ग्रुप चैट छोड़ दिया ग्रुप छोड़ दिया फिर सोचा कि गलती से हो गया फिर तो ध्यान सीरियसली लेफ्ट ब्लॉक कर दिए सारे ट्रैक एंड फील्ड वाले दोस्तों के भाई तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है अपना। हाँ वो कहावत है ना कि ओवरनाइट सक्सेस होता है एक्चुअली बहुत टाइम का। मतलब मैं तो काफी फील कर ओवरनाइट सक्सेस तो अभी सक्सेस तो नहीं बोलूंगा
आपका ऐसे नहीं कह सकते 10 मंथ का, ये 8 साल का मेहनत है जो मैं मानता हूँ उसको 8 साल, MMA के अंदर वाले 1 साल है, बट 8 साल में मान के चलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर भी हंसी मजाक में आज ट्रेनिंग कर ली नहीं करी, सेम उसी पैटर्न से सेम चीजें फॉलो करते हुए स्कूल से था जब से वही करता हुआ था 8 साल। अब एक वो विनिंग का टेस्ट जो होता है ना वो एक अलग ही होता है कि आप कहीं आप, और सिक्किम के क्राउड भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ एक जैसे 50 लोग बिग नॉर्मल से जो इवेंट करा देते हैं एमेचर, उसके अंदर बढ़िया इवेंट था, अच्छे लोग आए हुए थे, बहुत सारा क्राउड था, भीड़ थी, फुल ऑन पैक था स्टेडियम, चिल्ला रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी फाइट के अंदर, इतने लोग थे, तो एक विनिंग का टेस्ट जो था वो अलग। कॉर्नर एडवाइस सुनाई नहीं देता ना ऐसे, एक तो मैं पता नहीं क्या करता मैं उसके कॉर्नर में लड़ रहा था जाके, पता नहीं क्यों फाइट के अंदर मैं पूरे टाइम अपने ओपोनेंट के कॉर्नर पे, मेरे को थर्ड राउंड में याद आया मगर मैं अपने कॉर्नर में लड़ रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा ये और उसको टेक डाउन करके उसी के कॉर्नर में बैठा रहता था, तो उसका कोच जो एडवाइस उसको दे रहा था उसका फाइटर सुन के डिफेंड कर रहा था, मैं जो बोल रहा था इससे तक आधा फिल्टर हो गया, आधा तो वैसे नहीं सुनता, थोड़ा सा मेरे को थोड़ी बहुत बस आवाज आ रही थी, उन चीजों पे मैं कर रहा था, बाकी जो उस टाइम जो वो लोग बोल रहे थे उसका उल्टा कुछ करने का सोच रहा था, पर मेरे को थर्ड राउंड में याद आया कि फिनिश होने के बाद फाइट, उसमें तो कुछ नहीं आता, यूं बैठा हुआ था मैं, फाइट भी तो उधर ही फिनिश की, उसके उधर फिनिश ही करा सब कुछ। तो थर्ड राउंड के अंदर वैसे कुर्सी में बैठा हुआ, साहिल आया पीछे से आप लोग भी थे, साहिल कह रहा हाँ कह रहा सिर्फ घुटने में बर्फ लगा वो कुछ समझाने लग रहे थे मुझे, मैं क्या सब छोड़, घुटने में बर्फ लगा, मैंने बहुत दर्द हो रहा, और स्टार्ट होती राउंड पे एक और लगी, ऐसी की तैसी में भाई तेरी कितने 4 लेग किक लगी है। अच्छा 1 से 10 में कैसे बोलोगे कितना दर्द हुआ? यार थाई पे जो लगी थी उसका पेन नहीं था, जो नी पे लग रही थी ना, हाँ मेरे को एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी स्वेलिंग थी, हाँ क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर ना लेग किक लगी थी, उसका पेन था, उसके बाद रनिंग करके वो थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड ऑलरेडी था, जैसे मेरे को अभी छूने पे पेन है, हाँ दर्द है इसमें। हम लोग जब रनिंग भी कर रहे थे उसमें, जब प्री फाइट जब हम लोग रन कर रहे थे, राजीव सर को बताया, मैंने बोला था कि सर पेन कर रहा है, रनिंग नहीं कर पा रहा वही मारे, पता नहीं इसको एक्स मार्क लगा दिया था या फिर मैं शायद बड़े रिएक्शन दे रहा था, लेग किक पे लगते के साथ बहुत बड़ा रिएक्शन दे रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, वही लगते के साथ में तो ऐसे हो गया था कॉन्स्टिपेटेड फेस के साथ, और पैर दर्द कर रहे थे। तो थर्ड राउंड के अंदर थकावट, स्ट्राइकर तो इंटेलिजेंट है, अच्छा कर रहा था, तेरा रेसलिंग उससे सुपीरियर था, सो ही टुक हिम डाउन, नहीं तो वो डिस्टेंस सही कर रहा था, डिस्टेंस अच्छा कर रहा था, दूर से लेग किक मार रहा था। नेचर वाइज भी मेरे को काफी मतलब, क्योंकि थोड़ा सा एक होता है ना कि फाइट में एग्रेशन, अपने दोनों हाथ मिला रहे थे, फेस ऑफ इतना मस्त था, चिल हाथ मिला के गले लग रहे हैं, फाइट के बाद डांस कर रहे हैं हम लोग दोनों साथ। ये ऑनलाइन भी देख कैसा लग रहा था कि वाइब थोड़ा सही है, एवरीबॉडी इज डूइंग इट फॉर फन, बिकॉज़ इट वाज टीम प्राइमल ना, those guys and us are like friends। वैसे भी प्रखर भी सब लोग दोस्त थे, हम लोग साथ फाइट से पहले डिनर कर रहे हैं सब। शुरू ने मेरे को एक बात बोली, सुदीप ने, कह रहे कि फाइट के टाइम जब केज में एंटर करते मुझे देख के हंस रहा था, तब मैं थोड़ा सा दूसरे मोड में था, कह रहा आप हंसी नहीं उस टाइम, मैं कहा भाई 5 मिनट तो सीरियस रहने दे, पूरे दिन से हंसी रहे हैं हम, 2 दिन पहले फाइट से पहले साथ डिनर कर रहे हैं, जैसे कि दोस्ती तो है, क्या दोस्ती है, पर डिनर कर रहे फाइट से पहले मैं थोड़ा सोचा था कि थोड़ा सा तो रखते हैं ना हल्का सा कि ठीक है, पर बढ़िया जेन्युइन बंदे थे, अब फाइट अपने उनमें कम ही रखेंगे। अभी जब आप रिंग के अंदर घुसे, ये बाहर दोस्ती है, वहां पे आपका माइंडसेट स्विच हो जाता है कि चलो ठीक है अब मैं इसको मारना पड़ेगा, हाँ मतलब अगर यार वो सिर्फ एक 9 मिनट के लिए पर्सनल किसी से लड़ाई तो है नहीं कि हम लोग उसको वैसे ही करने जा रहे हैं, हाँ मारेंगे, सीधी सी बात है, लड़ने अंदर घुस रहे हैं तो मारेंगे, स्विच होता है बस एक, और मेरे हिसाब से उसी टाइम स्विच जरूरी है आपका, नॉर्मल बाकी टाइम मेरे को देख के कोई फेस ऑफ देख के बोलेगा ही नहीं कि ये तो फाइट करने जा रहा, हंसता रहेगा, नाचता रहता हूँ मैं इधर उधर करता घूमता हूँ कुछ। फाइट के टाइम स्विच जरूरी है, उस टाइम नो मर्सी वाली चीज होती है कि वो भी नहीं करेगा मेरे पे, सीधी सी बात है। उस टाइम 10-15 मिनट बाद पर्सनल थोड़ी है कुछ, उसके बाद हाँ इनकेस कोई पर्सनल ज्यादा ही हो रहा है कि भाई चला गया, बट 90% ऑफ द टाइम बिल्डअप होता है, वो कोई भी नहीं किसी से आपकी पर्सनल होती है, 90% टाइम बिल्डअप के लिए करते हैं लोग, तो ठीक रहता है, इट्स जस्ट बिजनेस। उसके बाद बोलता रहता है उसको कभी टॉक शिट नाउ मीम बनाता उसको अंदर से था, मुक्के मार रहा था। Welcome back to the show. We're gonna discuss UFC 294. तो
ये पूरे कार्ड में बिफोर वी स्टार्ट आपका फेवरेट फाइट कौन सा है? यार मेरे को ऐसा कुछ ना फेवरेट, मतलब जो एक्साइटेड हो देखने के लिए। खमजात और पाउलो दोनों ही, ओलिवेरा और माखाचेव, और खमजात और पाउलो कोस्टा। खमजात का तो मैं भी हूँ। खमजात पाउलो कोस्टा का इंस्टा अगर कोई देखता हो तो खतरनाक है भाई, इतनी गंदी ट्रैश टॉकिंग करता है वो खमजात के साथ। अच्छे मैचेस होंगे। ओलिवेरा थोड़ा सा एक वो है कि हाँ जीतना चाहिए। कोई आपका फेवरेट फाइटर है यूएफसी में? ऐसा मतलब फेवरेट नहीं है, पसंद हो जस्ट दे कि उसका वर्क जो वो कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट है। मतलब फैन वाली चीज होती है ना कि बंदे नहीं होता कि वो पागल हो गए फैन, वो ठीक है, ऑब्सेस नहीं हो, ऑब्सेस नहीं है किसी से। डू यू लाइक एनीवन कि मुझे डू यू रिस्पेक्ट एनीवन? नॉर्मल लोग ही थे जो एक टाइम पे अपने मेहनत करके लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी से उस लेवल पे पहुंचे हैं, तो उस जर्नी की रिस्पेक्ट है। उसको उससे सीखने का ज्यादा मन करता है rather than कि हाँ कि आप हो ये हो वेरी गुड वाली चीज नहीं है। ठीक है, अपनी जगह तू कर रहा है, मैं भी अपनी जगह कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, गलत नहीं है। मतलब किसी के लिए बहुत बड़े लेवल के फाइटर्स भी है और किसी भी फील्ड में, बट है तो नॉर्मल लोग जो एक नॉर्मल लाइफ से वहां पे पहुंचे। ऐसा होती थोड़ी किसी को कुछ मिला हुआ है सब, और किसी भी फील्ड में हो सब एक बेसिक उससे सेम चीज हम भी कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो या यूएफसी देख के ये तो लगता है कि ये रियल लाइफ सुपर हीरो टाइप है ना यार। यूएफसी नहीं, मतलब मैं तो हर किसी को जो भी किसी भी फील्ड में एक टॉप लेवल पे है ना, अच्छे लेवल पे है, टॉप लेवल ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ नंबर 1 बंदा। मेरे को नहीं लगता कि ओलंपिक के फाइनल्स के अंदर जो 8 बंदे बैठ रहे हैं वो किसी की मेहनत में कुछ कमी होगी। एंड में थोड़ा सा सब लोग उतना ही करके आते हैं, सब लोग की एक बेसिक उससे बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल से चीजें उठ के आते हैं, तो ठीक है। यूएफसी नहीं, मतलब किसी भी फील्ड के अंदर जो भी एक्सेल कर रहा है उसका वी शुड रिस्पेक्ट हिज जर्नी, मतलब मोर देन दी पर्सन बनने के बाद क्या हुआ है उसको रिस्पेक्ट करने की बजाय उसकी जर्नी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कि हाँ बन गया, अब तो सभी बात करेंगे बनने के बाद तो कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा था ये था, बट एक्चुअल जो जर्नी होती है ना वो सिर्फ वो होती है मेन, जो 8 साल 14 साल बाद तो सबको 14 साल आप चीज कर रहे हो कोई, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हो जो आप डे 1 से करते आ रहे हो। उसके बाद तो लोग आपको करेंगे कुछ गलत, उससे भी करेंगे कि हाँ भाई अब तो बन गया, कुछ उस टाइम भी नेगेटिव होंगे कि इसकी किस्मत थी ये सब था। तो आई रिस्पेक्ट जर्नी जो होती है ना लोगों की, जो जर्नी वो करके आते हैं, मतलब उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट मैं पर्सनली ज्यादा करता हूँ rather than दी कि हाँ इसको आइडली मतलब आइडल फॉलो कर लेना, वो सब नहीं। फॉलो क्यों करूँ, मेरी अलग जर्नी होगी। हाँ वो तो है, यूनिक जर्नी है सबका, वो तो है। तो दिस मेरा छोटा भाई इज अ फैन ऑफ दिस गाय, एंड उसने मेरे को बताता एक दिन कि इसने बोला था, वर्जन का सीईओ ने बोला था कि जब वो मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा था एंड जब वो साइड बिजनेस कर रहा था, द मोस्ट स्ट्रगलिंग टाइम वाज एक्चुअली हिज मेमोरेबल टाइम लुकिंग बैक नाउ। एंड आपके जर्नी में जैसे आप कह रहे हो अभी आप वहां पर हो अब बिल्ड में, तो कौन सा जगह है, कौन सा टाइम है जब आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? यार जब मेरे को अभी मेरे नी का सर्जरी हुआ था तो उस टाइम थोड़ा सा दिमाग खराब सा ही था कि चीज़ें हो रखी थी, तो ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ मतलब ज़रूरत थी घर से फुल ऑन, मतलब वो चीज़ था। मेरे को एक वो था कि यार कुछ करना चाहिए खुद से, कि एक मेरे को हो गया था कि, तो मैं आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिकैथलॉन। ऐसे ही मैं पार्ट टाइम थोड़ा सा सीखने के लिए चीज़ें क्या होती हैं। उस टाइम थोड़ा सा लगा कि यार ये तो अलग ही तरीके की जिंदगी है यार, कपड़े वपड़े फोल्ड करा रहे हैं हाँ मतलब मेरे को नहीं हो पाएगी यार। मैं कहा भाई मस्त अपने घर पे रहता। फिर मेरे को लगा कि यार ठीक था, पर एक जरूरी होती है चीजें वही, क्योंकि आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड लोगों की जर्नी जो होती है ना, तो मेरे को ये था कि यार मेरे को भी कुछ अपनी चीजों के लिए कुछ उस तरह से एक्सप्लोर कह लो, कुछ भी कह लो। तो मैं डिकैथलॉन मैंने काम किया, हाँ वो कपड़े वपड़े फोल्ड करे जो भी होता था वहाँ पे, बस 1.5 महीना में, उसके बाद फिर बंद हो गया। लेकिन ये बात सही लग रहा है कि आपने जो नौकरी भी ढूंढा ना वो भी स्पोर्ट्स के अंदर ही ढूंढा, थीम वाइज में यू वर ऑलवेज फोकस्ड। हाँ मेरा स्टार्टिंग से था कि मतलब एसेंसी जैसे मैं चीज़ें ठीक हो गई हैं काफ़ी। उस टाइम ऐसा नहीं था कि मेरे को घर वाले कभी किसी चीज़ की मना करते थे, खूब अच्छे से हर तरीके से वो रखते हैं कि किसी भी तरह की मतलब जो लेना है जैसे भी फुल ऑन रहता है। पर मुझे लगता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत से मुझे ये लगता था कि मैं अगर थोड़े टाइम बाद भी कुछ होता तो मेरा क्या है, मतलब मैंने क्या किया है। अच्छा तो मुझे लगता है हमेशा से, ठीक है। इसलिए अभी भी अपना जैसे खुद का
सेंटर हो गया है, जैसे उधर एजेंसी का थोड़ा सा काम वाम सब। आपका है खुद का सेंटर? साथ में हमने ओपन अप किया है एजेंसी। सही है। एंड ये कहाँ ओपन किया आपने? रेबेल के नीचे सेकंड फ्लोर। अच्छा वो आपका है? अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब रेबेल का ही है। हाँ। सो वहाँ पे मतलब हमने मिलके जैसे भी आई विल बी मतलब मैनेजिंग पूरा डिपार्टमेंट जो आई विल बी मैनेजिंग। सही है। तो अच्छा लगा, मतलब मुझे कि आई वांटेड टू बी इन दिस लाइन काफी टाइम से। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं अपने गेम के साथ आई एम अर्निंग वेल और रिलैक्स रहता है थोड़ा दिमाग। वही था कि अब थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, बट बैक में जाएंगे चीज़ों में तो एक टाइम मतलब होता है, देखो चीज़ें सब होती है सबकी, कभी एक एज भी होती है, सब कुछ होता है कि आपको लगता है कि यार खुद से क्या कैसे। उस टाइम मैंने कई जगह और भी बहुत छोटे मोटे इधर उधर धक्के वक्के खाए, मतलब काफ़ी चीज़ों में ढूंढता रहता था कुछ चीज़ें, इस तरह से कुछ अर्निंग का सोर्स हो जाए, उस तरह से कुछ हो जाए, काफ़ी चीज़ें करी है। अभी शायद इतनी शेयर ना करूं, गलत नहीं करा कुछ भी, बट हाँ बट वही है ना, जब स्टोरी सच है तो फिर सुनने में मजा आता है। तो काफ़ी चीज़ें उधर से जुगाड़ ही होता है। उस टाइम छोटे होते थे, जुगाड़ में लगता है कि हाँ थोड़े से पैसे आ गए, ठीक है, गेम में कुछ लगा दिया, गेम की कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें लेनी होती थी वो सब ले लिया। इसलिए नहीं कि कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को मजबूरन करना पड़ता है, होता है वही सबका, उतना घर से वो सब सपोर्ट नहीं होता, घर से सपोर्ट था, बट मैं चाहता था उस चीज़ को देखना कि किस तरह से क्या होता है, तो वो सब चीज़ें करी। इसलिए फिर डियाथलॉन वगैरह के अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत करा, उसके बाद वो छोड़ा, उसके बाद अपने एसेंसी वगैरह को और रिफाइन वगैरह करा, चीज़ों को थोड़ा सा और कि किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, इस तरह से फिर आगे करते हैं। अब अच्छी जगह पे हूँ, मैं हैप्पी, मज़ा आता है, फाइट करते हैं। सही है। आपके सामने कोई ऐसा नेक्स्ट कोई डिजायर गोल जो आप पूरा देखना चाहते हो अपने आप को करते हुए? यार अच्छी फाइट्स विन करनी है, ट्रेन करना है, अपना जो काम है मतलब जो बिजनेस है जो उसमें एसेंसी का उसको एक्सपैंड करना है, अच्छे से ग्रो करना है। प्रो जाना चाहोगे फाइट्स में? बिल्कुल। एंड आप कितना फाइट्स अभी करना चाहते हो एमेच्योर बिफोर यू अप्लाई? 8-9 फाइट्स, उसके बाद आई बिकम प्रो। एंड आप ये सब 1 साल 3 साल 2 साल के अंदर करना चाहते हो? यार एक्चुअली इन सब चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा कुछ इसके ऊपर ही कि जब क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हो फुल फेज से जाओ, मेरा वो सब जितनी फाइट्स करानी है। जब राजीव सर से जब बात हुई थी 8-9 फाइट्स ही बोला है, मैंने कहा सर जैसे आपको ठीक लगे, साल में जब भी ठीक है, हम पेशेंट, क्योंकि मेन चीज़ वही है कि हमने शायद पहले भी डिस्कस करी है कि आप थोड़ा सा आप और भी चीज़ें कर रहे हो ना, आप ऑक्यूपाइड हो पूरे टाइम में, तो आपको थोड़ा रिलैक्स लगता है कि अब फाइट नहीं है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि फाइट करके मेरे पास कुछ मतलब कुछ हैप्पीनेस होगा, मेरे पास और भी काम है, मैं ट्रेन कर रहा हूँ पूरे दिन। ट्रेनिंग का मोटिवेशन लोगों को ही लगता है कि आप साथ में कुछ और चीज़ करते हो, आपका ट्रेनिंग का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बहुत मतलब माइंडसेट से डिफरेंट, गलत नहीं है। कुछ लोगों का लगता है कि जब तक वो आपकी एक नेसेसिटी नहीं बन जाती, जब तक आप उसको नहीं करते। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि वो चीज़ अगर आपको इतनी पसंद है ना, तो वो आपके लिए मजबूरी नहीं, वो मजबूरी हो गई। मेरे लिए ये चीज़ फन, जब तक फन नहीं है ना, आपको दिन के 8 घंटे 3 साल तक कोई भी मजबूरी काम नहीं करता, नहीं करेगा, वो थोड़ा सा आनाकानी करेगा कि हाँ यार आज कर देते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद है ना, तो आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किसी ने मेरे को थोपी थोड़ी है चीज़ कि भाई तेरे को करना है, ना तेरे को मार देंगे या कुछ कर देंगे। मेरे को पसंद है, मैं और 7 चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को उससे दूसरे तरीके की खुशी मिल रही है। मेरे कुछ भी और भी जैसे MMA की विन और उनके अलावा भी और भी खुशियाँ होती हैं कि भाई घूमना फिरना, जो पसंद की चीज़ है वो कर लेना एक्स्ट्रा, वो मैं दूसरी चीज़ से वो हैप्पीनेस ले रहा हूँ। इससे मेरी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि फाइट ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे को किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। सुबह 7:30-8 बजे पहुंचो, रात को 9 बजे जाना, क्योंकि रोक ही नहीं रहा। मैं फाइट करता हूँ, मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना। मेरे को पसंद है, मेरे को किसी ने, मैं बाउंडेड नहीं होगी ना, कभी होना पसंद करूंगा बाउंडेड किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ मेरे लिए मजबूरी है कि यार आज ट्रेनिंग नहीं करी तो फिर 3 महीने बाद खाने को नहीं मिलेगी चीज़, हो तो मतलब मेरे को पर्सनली वो चीज़ लगता है कि भाई फिर आप जो चीज़ पसंद है वो करना, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। पता है बहुत सारी सिचुएशन ना मजबूरी पे भी होती हैं। अगर यही सब चीज़ें मेरे को पता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली पूरी हर तरीके से और खूब वो है, हर तरीके से बहुत मतलब दिक्कत ही नहीं है किसी तरीके की किसी भी चीज़ में, और कैसी भी फाइनेंशियली नहीं और भी हर तरीके से। तो ऐसे मैं किसी बाहर वाले से क्यों डरूंगा, मैं किसी से, सीधी सी बात है।
और जो होगा अपने घर पे भाई, तो सीधी सी बात है, गलत बोलेगा मारूंगा, खत्म बात। अच्छे से रहेगा, अच्छे से रहेंगे। काम है बहुत सारे अभी करने के। ठीक है। नज़ीर में पनीर रोल नहीं है, पनीर नहीं है तो रोल्स क्या है? रोल्स किंग। और कोई अच्छा हो तो आप बता दो। बेस्ट तो वही, लेकिन वेज में फिर रोल्स किंग ही सही है ना। उनकी पास नज़ीर में वेज ही नहीं है। वेज ही नहीं ना। हाँ उनको मैसेज करो भाई, वेज तो हम भी खाते हैं, हमारा डिसरिस्पेक्ट कर दोगे क्या? रोल्स किंग ना। हाँ, देन डू रोल्स किंग एंड डू रोल्स किंग में तो आ जाएगा पनीर। मेरे लिए कबाब ही करना। अच्छा ठीक है, तो आई एम श्योर अंशुल जुबली के मैच में वी ऑल नो, हम चाहते हैं कि कौन जीते। एंड ऐसा भी नहीं है कि यू नो वी आर अ बिट डाउटिंग इट। हाँ मतलब यार फर्स्ट इंडियन फाइट, मतलब इंडियन फाइटर है पहले भी। सर उनका नाम क्या था जो पहले यूएफसी में खेले थे? भरत कंदारे। हाँ, अच्छा तो लगता है कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज पे, और ये चीज़ होनी चाहिए मतलब मेरे हिसाब से फाइटर्स में ना, कि लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा नहीं हो जाते हैं कि हाँ यार पहुंच गया वो, नहीं भाई वो पहुंचा है तो रिस्पेक्ट करो ना। क्या दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। और अच्छा लगना चाहिए, एक जेलस वाली चीज होने के बजाय अच्छा फील होना चाहिए ना कि अच्छी बात है कोई गया है। वही चीज पहले जो हम बात रिपीट करते थे, जर्नी रिस्पेक्ट करो ना यार, वो भी कहीं ना कहीं से आया है, जैसे भी करके यार हमारी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छी बात है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, जैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता सपोर्ट हमेशा फाइनेंशियल, कैसे ये भी सपोर्ट है कि आप उसको भाई सपोर्ट करो, गलत मत बोलो, ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, को-मेन इवेंट खमजा शिमाएव पोला, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे को लगता है खमजा जीतना चाहिए, बट पॉलो कोस्टा मजेदार फनी आदमी है भाई, इसकी डालना आप लोग पॉडकास्ट पे, इसकी इंस्टा जो स्टोरी से डालता हूँ। एंड तो ठीक है, ओलिवेरा, और उसमें ओलिवेरा यार थोड़ा सा आप चाहते हो ओलिवेरा जीते? हाँ। सेम ये चाहते हैं कि ये जीते इस्लाम, मतलब इस्लाम जीत सकता है, ऐसा नहीं है मतलब भाई इस्लाम को मजाक, ऑफ कोर्स मजाक नहीं है, वो स्टोरी बन जाएगा मस्त अगर ओलिवेरा जीतेगा तो। मतलब है कि 5% एज ओलिवेरा की तरह है कि लास्ट मैच देखा था ओलिवेरा का। हाँ यार वो तो इसी वजह से थोड़ा ज्यादा हो गया यार, ये तो गलत हो गया यार बेचारे के साथ, आर्म ट्रायंगल लगा दिया उसको। हाँ, एंड देन उसके बाद उसका फिर चैंपियनशिप चले गया था राइट, आर्म ट्रायंगल में। एंड देन ही केम एंड उसने फिर लास्ट मैच जीता, वो उसमें तो रो गया था मैं धनुष के साथ आखिरी में। ही वाज ऑन द केज, चिल्ला रहा है, रो रहा है, यू नो मैं रो गया था। इट वुड बी नाइस इफ ही कम्स बैक एंड टेक्स बैक। कितना चांस आपको लगता है ओलिवेरा ले सकता है इस्लाम को? पहले भी वो फाइट्स हार के वापस कमबैक उसने करा है, काफी टाइम से यूएफसी में, वो 2011 से है, पता है आपको? 2011 से यूएफसी के अंदर। उसकी भी बहुत लंबी जर्नी है, वो कहाँ से आया था, उसका एक पोस्ट है, एक या फिर उसकी उसमें बोलता भी है वो कि there was a time when the whole world rejected me, now look where I am, I'm the king, I'm the champ, ऐसे करके। और उसने फोटो डाली हुई है ऐसे ट्रांजिशन में, उसका पहले घर था जो मतलब फावेला कहते हैं मेक्सिको में। हाँ, क्या कहते हैं? फावेला कहते हैं ना, फावेला। हाँ, नहीं थोड़ा सा द कार्टेल, तो ग्रुप, मतलब वो जो ग्रुप होता है ना, वो जगह घर वगैरह होते हैं। हाँ, फावेला, कम्युनिटी। वो छोटे से घर में, और दूसरे साइड उसमें ऐसे हाथ खोले हुए दोनों, और उधर पोर्च वगैरह खड़ी है, बढ़िया सा घर, बैक पे शेर का टैटू है। पता है वो तो है, लाइक अभी आपका भी हरियाणा में यही हो रहा है ना कि हमारा नाम रोशन किया है। वो तो है, मतलब एक आपको छोटे लेवल से धीरे धीरे ग्रो करते हुए लोग जुड़ते रहने चाहिए, अच्छा रहता है। और आपको सबसे मेन चीज हम्बल रहना चाहिए, शांत रहो, ठीक है अच्छी बात है, जीत गए, बट अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि द रीजन फाइटिंग इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड सो मच इज बिकॉज, इससे बेटर क्या हो सकता है कि हमारे देश से एक बंदा आया जो तुम्हारे देश से ज्यादा ताकतवर निकला। हाँ, है ना? और उसके बाद लड़ने के बाद यू गाइस आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, सोचो वो काफी बढ़िया चीज है फाइटिंग की। नाइस। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए यू गाइस आर फाइटिंग, एक दूसरे को मारने के लिए 11 मिनट में यू गाइस आर फ्रेंड्स। इससे अच्छे बॉन्ड्स मेरे हिसाब से और नहीं बन सकते। आप एक दूसरे को मार रहे हो, हाँ, तोड़ रहे हो, तो एमएमए से जो मेरे हिसाब से जो बॉन्ड बनता है, जो मैंने रियलाइज करा है, वो बाकी शायद हर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बट आप एक दूसरे को मार रहे हो, बॉडी ब्रेक कर रहे हो, खून आता है, सब कुछ होता है, उसके बाद हाँ बहुत है सब ठीक है, मैं लेग टांग से लंगड़ा रहा हूँ, मैं अपने फाइट के बाद उसका डांस कर रहा हूँ एक ही टांग पे। एंड अगर कोई बिगिनर वॉच करे जो ये समझ नहीं पाए, इट्स बिकॉज
तुम्हें इतना कंट्रोल है ना, तुम इतना एग्रेशन ला पाए, बट दैट डजंट अफेक्ट यू, यू आर वेरी मच इन कंट्रोल, दैट इज द फ्रीडम। बट ठीक है, अच्छा था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे इनवाइट करा कि हमारे जिम आओ, सिलीगुड़ी आओ, ऐसे करके अच्छा लगता है। नाइस, तो नाइस, या फाइटिंग वर्ल्ड इज गुड, आई एम ग्लैड आई एम इन दिस वर्ल्ड। आप भी आओ, कुछ ट्रेन करो। So this was a good episode. आता नहीं है ट्रेन करने, अरे 2 दिन से। हाँ, अभी 2 दिन से आया, कुछ 2 दिन पहले ही मैंने उसका भी फीस भी किया। मेरे को खुशी होते हुए जिम में आया था जो, ब्रो अब मैं शाम को ट्रेन करूंगा। मोस्टली सुबह आओगे, शाम को आओगे? हाँ, मोस्टली शाम को, लेकिन मैं 1-2 दिन निकालता हूँ क्योंकि सुबह का क्राउड अच्छा है, सुबह के बड़े सही से लोग आते हैं। नहीं अच्छा है, बट मेरे दोस्त काफी सुबह गए ना, वो नेपाली बॉय एडी, हाँ एडी, उसका तो रोल का मजा आता था। उसके बाद वो एक बंदा है, मैं हंस के रोल करता था उसके साथ। लॉक लग रहा है, हंस रहा है, लॉक लग रहा है, हंस रहा है। अब मारेगा एडी आपको? नहीं, मैं उसको पकड़ूंगा। मैं तुम सबको पकड़ूंगा। आई एम कमिंग फॉर लव यू, ठीक है, कमिंग फॉर द किल, ठीक है। सो एनी लास्ट वर्ड्स टू आवर ऑडियंस? अरे ऐसे तो क्या ही बोलूं यार, ठीक है गाइस, ऑकवर्ड कर दिया, मतलब अच्छा लगा, बस अच्छा ही लगा यार। फाइट के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कांग्रेचुलेशंस। Joe versus Mike, which one was better? पीयूष सर, जो ऑन कैमरा पीयूष सर, ऑफ द कैमरा जो। किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो ठीक है। चलो ठीक है गाइस, so this was episode 15. We will see you soon. We are gonna have many more fighters. We're gonna have many more trips, and we are gonna try to take our camera with us to one of these trips. Please. So we can take you there. We can give you. Fighting Darjeeling. Our boys are fighting when? in Darjeeling. November, mid of November, Darjeeling fight night. Guys, इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे केज होगा। Nice. It will be a great experience. जो साथ वाले लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं लड़ रहा। Nice. तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। 2 दिन पहले दार्जिलिंग घूमेंगे, Yes, I फाइट करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मजे लेता है जिसकी फाइट नहीं है ना, और वो वहाँ पे आएगा। भाई साहब, ये लोग रात फाइट से पहले मैं टाइम से सो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये लोग हल्ला गुल्ले के वजह से मेरा मन अंदर से कर रहा है। मैं कहा यार, मन तो मेरा भी कर रहा है घूमने जाने का, बट मैं कहा भाई तुम लड़ोगे, अब तुम हंसोगे, मैं रोऊंगा। हाँ, मैंने सुना शायद डेविड भी लड़ने चाहता है उसमें, दार्जिलिंग में। डेविड शायद he wants to fight in there, बाकी पता नहीं। सही है, let's do it. एज वॉरियर्स होगा, काफी अच्छा इवेंट होने वाला है वो भी। Let's do it. So guys, we'll see you at Darjeeling in a month, but we'll see you next week right here. Peace. Let's go.